नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में आप सभी का। आज इस एपिसोड में मैं आपको लेके चलूँगा दलाई लामा टेम्पल और नामग्यल मोनास्ट्री मैक्लोडगंज और मैक्लोडगंज में ही धर्मशाला स्काईवे, श्री चामुंडाई नंदिकेश्वर धाम कांगड़ा, परमपिता शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी हिमाचल प्रदेश और पालमपुर मिनी खजियार पिकनिक स्पॉट। जी हाँ दोस्तों, धर्मशाला से मैक्लोडगंज की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है। जो सड़क है वो भी ज़्यादा चौड़ी नहीं है। अक्सर हमें वहाँ पे बहुत सारा जाम मिलता है, तो आप अपनी जर्नी को शानदार बना सकते हैं। कैसे? जी हाँ, मेरा इशारा है धर्मशाला स्काईवे। तो आप धर्मशाला से स्काईवे रोपवे के थ्रू अपनी जो जर्नी है वो मैक्लोडगंज तक कर सकते हैं। उसका जो डिस्टेंस है वो है 1.8 किलोमीटर, कैबिन कैपेसिटी 18 और जो टावर्स लगाए गए हैं वो हैं 10 और कैपेसिटी है प्रति घंटा 1000 पैसेंजर्स की। टाइम ड्यूरेशन है 10 से 12 मिनट। टाइमिंग सुबह से 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक और वन वे जो टिकट है वो 425 और अगर राउंड ट्रिप लगानी है तो 650। तो अगर आप टिकट लेके धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक आ जाते हैं, वो जो टिकट है वो 3 दिन तक आपकी वैलिड रहेगी। तो ये जो सारा नज़ारा है वो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारे दोस्तों ये हमारा मैक्लोडगंज में दूसरा दिन था। टेंपल रोड से नीचे आते ही हमें ये जो सामने दिखाई दे रहा है दलाई लामा टेंपल, इसको हम नामगिल मोनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। धौलाधार माउंटेन से सराउंडेड इस मोनेस्ट्री की स्थापना 1560 ईस्वी में की गई बाय सेकंड दलाई लामा गेंदुन ग्यात्सो। लेकिन 1959 में चाइना का तिब्बत पर कब्ज़ा करने के बाद 14th दलाई लामा और 1 लाख लोग रीलोकेट हो गए नेपाल, भूटान और इंडिया में। 14 दलाई लामा ने इस मोनेस्ट्री को फिर से स्थापित किया। ये मोनेस्ट्री सबसे बड़ी तिब्बती मोनेस्ट्री में से एक है और दलाई लामा के घर ऑफिस के रूप में भी फेमस है। तिब्बतियन रिलीजन में इस मनी प्रेयर व्हील को क्लॉकवाइज घुमाने से लाखों मंत्रों के जाप का फल मिलता है और वो मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। दोस्तों आज के दिन इस मोनेस्ट्री में 200 मॉन्क रहते हैं जिन्हें ट्रेडिशनल और मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है। आपको बताना चाहूँगा कि नामगिल मोनेस्ट्री एक बहुत ही पीसफुल एंड सीनिक हिलटॉप मोनेस्ट्री है। ये तिब्बत के बाहर सबसे बड़ी तिब्बतियन मोनेस्ट्री इंस्टीट्यूशन में से एक है और ये 14 दलाई लामा तेनिज ग्यात्सो की पर्सनल मोनेस्ट्री है। ये न केवल एक प्लेस ऑफ वर्शिप है बल्कि ये सेंटर भी है बुद्धिस्ट स्टडीज़ का। दोस्तों तो ये सफ़र था हमारा मैक्लोडगंज का जो टूर है वो हमारा समाप्त हो गया था। इसके बाद हम चल पड़े हैं दर्शनों के लिए श्री चामुंडाई नंदिकेश्वर धाम, माता रानी के दर्शनों के लिए। ये है हमारा मुख्य द्वार श्री चामुंडाई नंदिकेश्वर धाम का। और हमारे दोस्त जो कि पहले कई बार यहाँ माता रानी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं, उनके साथ मैं पहली बार आया हूँ और अभी मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ते हुए दोस्तों चामुंडा माता का ये जो धाम है यह उत्तर भारत की जो 9 देवियों की यात्रा है उनमें सम्मिलित है। पहली देवी हैं माता वैष्णो देवी, दूसरी माँ चामुंडाई, तीसरी माँ ब्रजेश्वरी का जो कि कांगड़ा देवी के नाम से मशहूर हैं, चौथी माँ ज्वाला देवी, पांचवी माँ चिंतपूर्णी, छठी माँ नैना देवी और इसी प्रकार से जो माता रानी के 51 शक्तिपीठ हैं उनमें ये जो माता का मंदिर है माँ चामुंडा का, उनमें ये शुमार है। चामुंडा देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। चामुंडा देवी मंदिर माँ दुर्गा के उग्र अवतार चामुंडा माता को समर्पित है। माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से यह एक पीठ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माता पार्वती देवी सती के चरण गिरे थे। चामुंडा देवी माँ दुर्गा का ही रूप मानी जाती हैं।
कहते हैं देवी दुर्गा ने राक्षस चंडमुंड का वध करने के लिए अपनी अपार शक्तियों से इस देवी का निर्माण किया और उस देवी ने चंडमुंड राक्षसों का वध किया और इसी के बाद ये देवी चामुंडा देवी कहलाई। चामुंडा माता का जो मूल मंदिर है उसका नाम है आदि हिमानी चामुंडा मंदिर, जो कि इस स्थान से 16 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। ये जो अभी आप स्क्रीन पर मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी हेतु इस मंदिर के खुलने का समय ग्रीष्म ऋतु में सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक, आरती प्रातः 7:30 से 8:30 तक, और जो लंगर है उसकी सुविधा भी यहाँ पे मौजूद है दोपहर और रात्रि का। माता रानी के मुख्य मंदिर के थोड़ा सा नीचे छोटा सा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसको नंदिकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर के बिल्कुल पास एक नदी बह रही है जिसका नाम है बनेर नदी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। तो आप सभी भक्तों पर माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ चामुंडा देवी, जय माता दी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। आप कमेंटों में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है ये माता रानी के दरबार के दर्शन करके। हाँ जी, अनिल जी ने खा लिया यहाँ पे होममेड आइसक्रीम और खा के इनको पूरा आनंद आ गया है। आगे हमें मिला है लक्ष्मी चाट भंडार और इन पे खाए हैं हमने खूब सारे गोलगप्पे और माता रानी के दरबार से मत्था टेक के हमने माता रानी से आज्ञा ले ली है और इसके बाद हम चल निकले हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो आगे हमको लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो हमारे जो मित्र हैं वो पहुंच गए हैं एक आर.के. फैमिली ढाबा। यहाँ पे खाई हमने बहुत ही स्वादिष्ट रोटी। बहुत अच्छा है यहाँ पे घूमने के लिए। आगे आगे एक पार्क आएगा यहाँ पे पालमपुर के पास में। ओके, वो लाइक एज ए मिनी स्विट्जरलैंड, जैसे हम खजियार में जाते हैं ना, ओके, ऐसा ही व्यू है वहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। गाइस, शानदार खाना बन के आ गया है, तो आप देख सकते हैं। और ये है हमारे चचा चौधरी। चचा चौधरी, आप तो वही हो। पालमपुर खाना अच्छा था भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। पालमपुर जाते हुए ये रास्ते में चाय की खेती होती है। आप देख सकते हैं चाय की खेती कितनी शानदार है। ये कुछ हिस्सा है जिसमें चाय के जो बाग हैं वो लगाए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। हाँ जी दोस्तों, तो हम जो अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उसका नाम है परमपिता शाह सतनाम जी सचखंड धाम, चच्चियाँ नगरी, हिमाचल प्रदेश। तो इस डेरे के बारे में, इस डेरे की हिस्ट्री के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। डेरा सच्चा सौदा की जो स्थापना है, डेरा सच्चा सौदा सामाजिक आध्यात्मिक संगठन की स्थापना परम पूज्य संत शाह मस्ताना जी महाराज ने 29 अप्रैल 1948 को अपने गुरु माननीय संत सावन सिंह जी महाराज की आज्ञा में की थी। जब माननीय गुरु जी सावन सिंह जी महाराज ने परम पूज्य शाह मस्ताना जी को दैवीय शक्ति का आशीर्वाद दिया और बागड़ के क्षेत्र में लोगों को मुक्ति दिलाने का आदेश दिया, तो उन्हें कुछ भक्तों का साथ आश्रम स्थापित करने के लिए एक जगह की तलाश शुरू कर दी और फिर उस जगह को अंतिम रूप दिया। बाद में यही डेरा चल के डेरा सच्चा सौदा के नाम से मशहूर हुआ है। और इसके बाद जो डेरे के अनुयायी हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हैं शाह मस्ताना जी महाराज, और उनके बाद हैं परम पिता शाह सतनाम जी महाराज, और जो मौजूदा संत हैं वो हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। तो मैं आपको डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि जो ये डेरे के सच्चा सौदा के जो अभी मौजूदा संत हैं
इसमें बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने अनेकों फसलें, फलों, फूलों की खेती करी हुई है, ये जो चचिया नगरी है। और डेरा सच्चा सौदा के अनुसार उनके अनुयायी सभी धर्मों और वर्गों के लोगों का अपने बीच स्वागत करते हैं। इसीलिए माना जाता है दलित और पिछड़े वर्गों के लोग ऊंच नीच, जात पात, गरीब अमीर की दरार से ऊपर उठने के वादे से प्रभावित होकर डेरे की ओर खिंचे चले आते हैं। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने बहुत से भजन लिखे हैं, कई किताबें भी लिखी हैं। इसके अलावा वह नशे के ख़िलाफ़ कई अभियान भी चला चुके हैं। वो खुद गाते हैं और लोगों को नशे से दूर रहने की सीख भी देते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये बिल्कुल डेरे के बीच एक बड़ी ऊंची जो पहाड़ी है, पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है तेरावास। तेरावास नाम से बाबा जी का ये स्थान बना हुआ है। हम इधर आ गए हैं कंटीन में, तो हमारे सामने एक बेसन की बहुत ही मशहूर बाबा जी की यहाँ पे बर्फ़ी बनाई जाती है। तो इसके साथ हम अब पियेंगे चाय। और रश्मिंदर, कुछ डेरे के बारे में आप प्लीज़ बताइए। ये बहुत ही परम भक्त हैं, इनकी श्रद्धा बहुत है बाबा जी के डेरे के प्रति। हम डेरे से बचपन से जुड़े हैं और हम 84 से यहाँ डेरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी बहुत ही डेरे प्रति बहुत श्रद्धा है। ओके ओके ओके। हम इनके साथ लाइफ टाइम ये डेरे में आए जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो गाइस, हमने सच्चा सौदा जो डेरा है हिमाचल का, ये सारा देख लिया है। चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर। हाँ जी दोस्तों, तो ये था अपना व्लॉग। इस व्लॉग को देख के आपको कैसा लग रहा है? ये सारी जानकारी जो आपको मैंने दी है, ये मैंने यूट्यूब, गूगल क्रोम से ही सारा सर्च करके मैंने नोट्स बना के लिख के सारा आपको बताई है। और मेरी जो आपको जो मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरी इस वीडियो को इतना पसंद किया, यहाँ तक एंड तक देखा। और ये जो व्यू देख रहे हैं, ये एक बहुत ही प्यारा स्पॉट है पालमपुर के नज़दीक। और आप देख सकते हैं कि बहुत सैलानी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हमारे दोस्तों ने भी यहाँ भरपूर आनंद लिया। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।